देखा था लास्ट, हमने देखा था स्टोरेज क्लासेस, है ना। ठीक है, आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे कुछ बचे हुए हैं, वी विल कवर देम एंड देन वी विल गो विद फाइल हैंडलिंग। ठीक है, मैंने आपको एक मिनट में फाइल सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमने कुछ डेटा टाइप स्टार्टिंग में देखे थे। हमने कौन कौन से डेटा टाइप देखे थे? हमने देखे थे इंट, इंट, आपका फ्लोट और कैरेक्टर, है ना। इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर मेनली ये देखे थे। उसके बाद हमने देखा था आपका एक और डेटा टाइप स्ट्रिंग, है ना। तो हमने ये डेटा टाइप देखे हुए हैं और इन्हीं के ऊपर हमने काम करा हुआ है। ठीक है, कुछ इसमें एडवांस डेटा टाइप्स भी होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जो इनके अंदर हमने जो छोड़े हुए थे कुछ टॉपिक्स डेटा टाइप्स, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें जैसे इंटीजर होता है, उसी तरह से इंटीजर में आपका 2-3 फॉर्मेट और होते हैं। ठीक है, कुछ इंटीजर की जैसे एक रेंज होती है, इंटीजर की रेंज होती है, उसी तरह से आपका इसके अंदर इंटीजर टाइप में नहीं, गर्मी है, शाम शाम को, हाँ शाम। ठीक है, अब जैसे ये इंटीजर डेटा टाइप होता है, इंटीजर आपका क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। ये क्या करता है आपका, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। न्यूमेरिक मतलब नॉन डेसिमल वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वैल्यू। आइए आप इसके अंदर जैसे वैल्यू स्टोर करते हो, पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर स्टोर करते हो। ठीक है, 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन। अब इंटीजर जैसे आपका लेट सपोज एक रेंज होती है इसकी, वो भी अभी मैं बताऊंगा। इसकी एक रेंज होती है, अगर आपको उस रेंज तक जाना है, मैंने बताया था आपको, अगर उस रेंज तक जाना है, डेटा आपका बड़ा हो सकता है, तो आप इंटीजर डेटा टाइप लेते हो। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई छोटा, इसके अंदर जैसे कोई एक नंबर स्टोर करना है जिसकी वैल्यू कुछ लिमिटेड नंबर में होगी, तो क्या होता है आपका एक शॉर्ट डेटा टाइप होता है इसके अंदर। कौन सा डेटा टाइप होता है? शॉर्ट डेटा टाइप। ठीक है, एक इसी तरह से आपका एक इंटीजर से भी बड़ा नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या होता है? लॉन्ग डेटा टाइप। कौन सा होता है आपका? लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, ये 3 डेटा टाइप होते हैं नॉर्मली इंटीजर के अंदर ही, एक शॉर्ट, एक इंट, एक लॉन्ग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे? शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक है, ये 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं आपके इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए 3 आपके डेटा टाइप होते हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इसी तरह से फ्लोट के अंदर जो आपकी रियल वैल्यू होती है उसको रियल वैल्यू बोलते हैं, डेसिमल वैल्यू कह लो। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी आपके पास क्या होता है? फ्लोट, एक होता है डबल और एक होता है आपका लॉन्ग डबल। ठीक है, ये 3 इसके अंदर आपके डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए 3 डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेम कैरेक्टर के लिए भी, जैसे हमारा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के लिए भी हमारे होते हैं। एक तो होता है आपका कैरेक्टर, इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर 2 होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है, शॉर्ट डेटा टाइप, एक मिनट इसकी रेंज निकाल लेता हूँ मैं। रेंज एक सेकेंड, शॉर्ट, इसी में निकाल लेता हूँ मैं। डेटा टाइप्स इन सी। ठीक है, अब इसको देखो आप, इसके अंदर आप देखोगे जैसे ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर की रेंज जैसे आपको मैंने बताया, एक कैरेक्टर होता है, एक शॉर्ट होता है, एक इंट होता है, एक लॉन्ग होता है। लॉन्ग अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक फ्लोट और एक डबल और एक आपका लॉन्ग डबल होता है ना। अब कैरेक्टर की रेंज देखो आपकी -128 से लेकर 127 होती है। शॉर्ट की रेंज होती है -32768 से लेकर 32767 तक होती है। सेम इंटीजर की एक वैल्यू होती है, इसकी रेंज होती है 2147483 से लेके 21471 483 एंड 647। ठीक है,
प्रोसेसर के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ वैल्यूज़ इसमें मॉडिफाई हो जाते हैं। कोई 32 बिट का प्रोसेसर है, कोई 64 बिट का प्रोसेसर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यूज़ कुछ कुछ चेंज होती हैं, ठीक है। साइज़ देखो 1 बाइट ले रहा है ये, शॉर्ट आपका 2 बाइट लेता है, इंट आपका 4 बाइट लेता है, लॉन्ग आपका 4 बाइट लेता है, लॉन्ग आपका 8 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, और आपका डबल 8 बाइट लेता है। अब इसमें एक चीज़ देखोगे, 32 बिट के प्रोसेसर पे 32 बिट अगर सीपीयू है, सीपीयू मेनली पहले जो 32 बिट के चलते थे और 64 बिट, ये एडवांस हो गया, तो इसके अंदर आप देखोगे इंट और लॉन्ग की वैल्यू सेम है, 4 बाइट ले रहे हैं। लेकिन 64 बिट में हमें और एडवांस स्पेस मिल रहा है, तो लॉन्ग की वैल्यू आपकी देखो 8 बाइट की जा रही है ना, 8 बाइट की जा रही है। एक इस चार्ट को बना लो, ये चार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। सेव कर लेता हूँ, एक मिनट हाँ, चलो इसको बाद में सेव कर लूँगा। ये हो जाए तो बताना, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखो कैरेक्टर है, माइनस से लेके प्लस तक जा रहा है, ठीक है। हम लेट सपोज ये शॉर्ट को लेके नहीं है, एक एग्जांपल हम इसमें चलाएंगे। शॉर्ट की रेंज मेरे को बताना, शॉर्ट की रेंज क्या होती है, शॉर्ट की रेंज क्या है बताओ, -32767 से 32768 से 32767, 32768 से लेके 32767, ठीक है। यही रेंज है हमारी शॉर्ट की, क्लियर है। अब हम सिंपल एक कोड बनाते हैं, कोड बनाते हैं अपना, #include studio.h void में इसको एंड कर देते हैं, और इसके अंदर लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे इंट टाइप का वेरिएबल बनाते थे वैसे हम शॉर्ट वेरिएबल बना रहे हैं। शॉर्ट आई इज इक्वल्स टू, अभी 10 दे देता हूँ, अभी चेंज करेंगे जो हमें मेन करना है इसके अंदर, है ना। प्रिंट है शॉर्ट को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें %d यूज़ करते हैं, सेम है ना। शॉर्ट के लिए %d, यही चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको, सारी चीज़ आज ये चीज़ें क्लियर करेंगे आई, ठीक है। रन कराते हैं इसको, आउटपुट में आया 10। ये ले जा पहले, बस एक ले जाओ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, मैंने 32767 स्टोर कराई, वैल्यू आ गई 32767। अब मैंने इससे बड़ी रेंज लेने की कोशिश करी, लेट सपोज मैंने 32768 लिया, आपको इसने क्या दिया, एरर दे दिया। इसने क्या एरर दिया भाई, इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू शॉर्ट, ठीक है भाई। ये सीधे सीधे कह रहा है जो आपकी 32768 है, 32768 जो वैल्यू है आपकी, ये इसकी आउट ऑफ रेंज जा रहा है। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि 32768 आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रेंज जो है -32768 से लेके प्लस के 32767 तक ही है, क्लियर है।
अब इसके लिए एक चीज़ होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइंड एंड अनसाइंड। साइंड एंड अनसाइंड क्या करता है, लेट सपोज आपकी रेंज जो है इधर से स्टार्ट हो रही है, इस रेंज को ऐसे समझते हैं, आपकी रेंज इस तरह, ये आपकी रेंज है ना, 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से एंड में 3 2 6 7 आ गया, और इधर आ गया आपका -1, इधर आ गया आपका -2 एंड सो ऑन। क्लियर है इतना? अब ये क्या है, ये इसकी रेंज हो गई। 32767 प्लस 32768, इन दोनों को मिला के इतनी वैल्यूज़ को ये स्टोर कर सकता है। कितने होगा ये 32767 और 32768 जोड़ के, एक और जोड़ना जरा, आई थिंक 65535 ऐसी कुछ होगा शायद ना, जोड़ना जरा, इसका कितना आ रहा है, 32767 प्लस 32768, क्या आ रहा है इसका, 65535। हाँ जी आ रहा है, चलो यार सही है, ठीक है। अब 65535 इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि 65535 इतने वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो, बट प्लस में आप जा सकते हो 32767 तक, और माइनस में जा सकते हो आप 32768 तक। लेकिन अब मेरे को लेट सपोज कि मेरे को वैल्यू स्टोर करनी है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, अब मेरे माइंड में है कि मेरे को नेगेटिव इंटीजर शॉर्ट वैल्यू स्टोर करनी ही नहीं है, मेरे को पॉजिटिव शॉर्ट वैल्यू स्टोर करनी है, तो इस केस में क्या कर दूंगा, मैं इसको अनसाइंड डिफाइन कर दूंगा। अनसाइंड, अनसाइंड कहाँ गया बाकी सब, अनसाइंड इसको मैंने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नेगेटिव में जो रेंज जा रही थी, नेगेटिव में रेंज ना जाके इसकी नई रेंज क्या हो गई, ये तो आपका साइंड के लिए हो गया, इसकी रेंज क्या हो गई आपकी 65535 तक हो गई, ठीक है, अनसाइंड के केस में, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। नाउ यू कैन स्टोर पॉजिटिव वैल्यू इन दिस, बट रेंज इंक्रीज डबल हो गई एक तरह से 65535 तक की। अब इसको यूज़ करने के लिए, शॉर्ट अनसाइंड को यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर परसेंटाइल, एक मिनट, शॉर्ट साइन परसेंटाइल यू, जैसे परसेंटाइल डी यूज़ करते हैं, परसेंटाइल यू यूज़ करेंगे बस अनसाइंड शॉर्ट के लिए। चला के देखते हैं इसको, सेम कोड को। देखो अब इसने क्या करा, देखो आपकी वैल्यू को इसने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं हम, 65535 तक, ठीक है। चला के देखते हैं, अब इससे ऊपर लेके जाएंगे फिर ये एरर आपको देने लगेगा। अब इससे लेके लेट सपोज ऊपर लेके गए, इसने आपको फिर से एरर दे दिया, क्योंकि इसकी रेंज जो है अब इसकी पॉजिटिव रेंज बन गई 65535 तक। क्लियर है? यस सर। 32768 ठीक है, इसको लिख लो। इसके बाद फिर मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूँ, जिसके अंदर, या मैं आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, एक ये फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, इसको आप चार्ट बना लेना और इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको कोड को लिख लो जब तक। अब इस चार्ट को एक और डिस्कस करेंगे, हो जाए तो बताना ना। हो गया आपका? यस सर। ठीक है। ठीक है, अब इस चार्ट को एक बार देखते हैं। मैंने आपको बोला
कि भाई देखो आपको साइंड कैरेक्टर जैसे मैंने अभी आपको दिया था शॉर्ट का, देखो अगर आप शॉर्ट साइंड यूज़ कर रहे हो, साइंड शॉर्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी रेंज क्या रहती है आपकी 32768 से 32767 तक। अगर आप अनसाइंड यूज़ करते हो शॉर्ट को तो आपका 65535 तक की रेंज हो जाती है। प्लस अगर आप साइंड इंटीजर, ये शॉर्ट साइंड है, अगर शॉर्ट साइंड आप यूज़ कर रहे हो, साइंड शॉर्ट एक तरह से अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपकी रेंज के साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, फॉर्मेट परसेंटाइल डी। अनसाइंड के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, परसेंटाइल यू। सेम एज इट इंटीजर के अंदर भी अगर आप नॉर्मल इंटीजर यूज़ करते हो, साइंड इंटीजर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेते हो जो हम ले रहे थे अभी तक, तो हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटाइल डी। अगर अनसाइंड इंटीजर यूज़ करना है तो उसकी रेंज के लिए देखो आपकी रेंज इधर 0 से पॉजिटिव में डबल हो गई, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, परसेंटाइल यू। लॉन्ग साइंड इंटीजर, अब जैसे आपने लॉन्ग बना दिया, साइंड है नॉर्मल है, आप ये लॉन्ग इंटीजर लिख लो या फिर लॉन्ग लिख लो डायरेक्टली, तो एल डी आपको यूज़ करना है, एल डी। अनसाइंड के लिए एल यू। फ्लोट की रेंज आपकी -3.4 ई टू पावर 38 से लेके प्लस 3.4 ई टू पावर 38 होती है, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, फ्लोट। डबल के लिए एल एफ और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल एफ, ठीक है। कैरेक्टर में अगर आप देखोगे अनसाइंड कैरेक्टर या साइंड कैरेक्टर के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, सिंपल परसेंटाइल सी ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये सारी जो रेंज है और जो वैल्यूज़ है आपकी 32 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग है। कुछ बोल रहे हो आशी? नो सर। कुछ ओके ओके, ठीक है, ये क्लियर है। इसको एक चार्ट बना लेना आप पूरा, है ना, ये आपका मेन चार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आप सारी चीज़ें देख पाओगे। लेट सपोज अगर मेरे को फ्लोट की वैल्यू को स्टोर करनी है तो मैं फ्लोट यूज़ कर रहा था, मेरे को अगर कोई और बड़ी वैल्यू फ्लोट की वजह से 3.4 इंटू ई क्यू पावर 38, ई क्यू पावर 38 मतलब कि 10 आपका 38 टाइम्स, मतलब जीरो इतने 38 टाइम्स आएंगे। इससे भी बड़ी कोई वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, लॉन्ग फ्लोट। उसके ऊपर भी यूज़ करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, डबल फ्लोट, है ना, लॉन्ग डबल। इस चार्ट से आप उनको इजीली कर सकते हो। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो हो गया हमारा ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, टाइप कन्वर्जन हमने डिस्कस करा था पहले क्या, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, ये हमने डिस्कस करा था पहले? नो सर। नहीं करा, ठीक है, उसको देखते हैं अब थोड़ा सा। अब कभी कभी क्या होता है, लेट सपोज कि मैंने कोई वैल्यू बना ली इंटीजर टाइप की, अब लेकिन उसके अंदर वैल्यू मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ फ्लोट टाइप की, या फिर कुछ फ्लोट टाइप की वैल्यू को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ इंटीजर के अंदर, या इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, एक पर्टिकुलर टाइप से दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करना किसी वैल्यू को, इस कॉल्ड है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन सिंपल, इसके अंदर लिख लो, थोड़ा सा इसके अंदर हेडिंग डाल लो और फिर लिख लो टाइप कन्वर्जन, हेडिंग डाल लो इसमें, टाइप कन्वर्जन। इसके अंदर लिखो समटाइम्स we have to convert value of, sometimes we have to convert value of one data type to another data type, sometimes we have to convert a value of one data type to another data type, this is known as type conversion, this is known as type conversion, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, एक सेकेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया इसका। मैंने लेट सपोज लिया इंट a इज इक्वल्स टू 5, इंट b इज इक्वल्स टू 2, और मैंने क्या करा, इंट डिवाइड इज इक्वल्स टू
ए अपॉन बी। ठीक है, ये दो इंटीजर वैल्यू है 5 और 2, आपकी दोनों इंटीजर वैल्यू है, ये भी आपका इंटीजर वैल्यू है। अब a डिवाइड बाय b 5 डिवाइड बाय 2, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो क्या आता है इसका 2.5 आता है। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी आपकी 2.5, लेकिन ये जो आपका वेरिएबल है ये यहाँ पर आपकी, तो सर 2 आएगी। हाँ ये आपकी वैल्यू 2 देगा। आई थिंक ये मैंने एक एग्जांपल शायद पहले बताया था, है ना। ये 2 क्यों देगा, क्योंकि और आपका आपने बोलो। ये बताया था कि जैसे इंटीजर टाइप्स होते हैं उसमें से इंटीजर ही स्टोर हो सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज अब ये तो बताइए। फ्लोट वैल्यू है, तो ये फ्लोट वैल्यू क्या होगी आपकी, कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंटीजर वैल्यू में, और ये क्या आपको देगा, लेट सपोज पहले प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये आपको क्या देगा, एक्चुअल में 2 वैल्यू देगा, क्योंकि इसने क्या करा, इंटरनली ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में। इस एग्जांपल को लिख लो, ये 4 लाइन लिख लो, या मेन बना के ऐसे लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल लिख पाता हूँ। यस। लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर लिखो, हियर we are dividing two integer values, here we are dividing two integer values 5 and 2, here we are dividing two integer values 5 and 2, and we are expecting output as 2.5, and we are expecting an output as 2.5, but since we are working with integer values, this code will return 2 as an output, ठीक है। ये क्या करेगा, इंटरनली इसको कन्वर्ट कर देगा 2.5 को 2 में, ठीक है। इसके अंदर आगे लिख लो, ये कोड लिख लिया, ये लिख लिया, इसके बाद लिखना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। पहला आपका है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और दूसरा है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाल लेना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, हो जाए तो बताना ना। इसके बाद हेडिंग डाल लो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लिख लिया, हेलो, यस सर। ठीक है। अब हेडिंग डाल ली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसके अंदर लिखो दिस इज डन automatically by the compiler when you assign a value of one type to another, ठीक है। This is done automatically by the compiler when you assign a value of one type to another type। एग्जाम्पल देखते हैं। Let's suppose
मैंने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया और फ्लोट टाइप का बनाया वैल्यू, इसके अंदर मैंने स्टोर करा वैल्यू 9 तो मेरा इंटीजर वैल्यू है, लेकिन मैं फ्लोट वैल्यू के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ। क्या आउटपुट आएगा इसका, इसको मैं जैसे प्रिंट कराना है, क्या आउटपुट आएगा इसका, ये क्या करेगा आपका इंटरनली डेसिमल वैल्यू को, जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसने खुद कर दिया, हमने कुछ नहीं करा इसके अंदर। ये क्या करा इसने, इसको फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम अगर हम इंटीजर वैल्यू नॉन फ्लोट वैल्यू लेते हैं और इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज मैंने लिया इंट वैल 1 और इसके अंदर मैंने 9.99 स्टोर करना चाहा। अब ये क्या करेगा, इंटरनली इसको कन्वर्ट कर देगा आपका इंटीजर वैल्यू में, जैसे ये प्रीवियस कर रहा था, परसेंटाइल डी और वैल 1। ठीक है, अब ये क्या आउटपुट देगा आपका 9, एक सेकेंड, इंट वैल 1 9.99 प्रिंट है परसेंटाइल डी वैल 1। इसने क्या बोला भाई, इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर चेंजेस वैल्यू फ्रॉम 9.99 वार्निंग जनरेटेड। लेकिन वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हुई, मत बजा बेटा, बार-बार मत बजा, कुछ और कर लेना। हिट और भी तो है कि इसी को देखो ये वैल्यू आई ना इसकी 9, इसकी आउटपुट, अच्छा, ये 9 इधर आ रहा था, ये तो वार्निंग है, इसको हम इग्नोर मारते हैं, दिस इज वार्निंग, एरर नहीं है, इसकी वजह से कोड रुक नहीं रहा। आउटपुट क्या है आपका 9 एज एन आउटपुट आ गया। इसने क्या करा, 9.99 जो फ्लोट वैल्यू थी आप उसने कन्वर्ट कर दिया आपको न्यूमेरिक वैल्यू में, इसका आउटपुट क्या दे दिया इसने 9। क्लियर है ये, इसने अब इसमें हमने कुछ चेंज नहीं करा, इसने कंपाइलर ने ही खुद से वैल्यूज़ को चेंज कर दिया और अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट में दे दिया। एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे को उसका आउटपुट बताना। फ्लोट diff 1 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2 प्रिंट एफ परसेंटाइल एफ diff। इसका आउटपुट क्या आएगा, बस ये बता दो मेरे को। 2.5 2.5 नहीं, चला के देखते हैं। अरे क्या हो गया, diff 1 परसेंटाइल एफ diff 1 फ्लोट 5/2 फ्लोट diff 1। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, एक्सपेक्टेड कुछ मिस हो गया क्या, इसको कमेंट करता हूँ मैं। फ्लोट वेरिएबल 5/2, हाँ देखो क्या आया आउटपुट, पता नहीं क्या है, कभी कभी कंपाइलर इसने क्या दिया आउटपुट 2.00000। क्यों, ये इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू, अगर हम दो इंटीजर वैल्यू पे कुछ हम एक्शन ले रहे हैं तो आउटपुट भी क्या आएगा आपका इंटीजर। इसने क्या करा 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 नहीं दिया, इसी ने आपको क्या दिया 2 वैल्यू दी। अब 2 आया, 2 भी आपका इंटीजर हुआ, इसको क्या करा इसने इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और आपको क्या गया 2.0000000। अब एक एग्जांपल और देखो, 5.0 ही ले लेते हैं। इसका क्या आएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो। नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। वैसे 2.5 आएगा, पता नहीं मेरे को, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है अभी, फिर एरर आ रहा है, अरे क्या चक्कर है ये। अच्छा
इसका देखो आउटपुट आया 2.5। ठीक है, आप क्या कह रहे थे, यही बोल रहे थे आप? ठीक है, ठीक है, इसको लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो। ये टाइप कन्वर्जन के आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए। फ्लोट वैल्यू का आपने इंटीजर में, इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में, तो इस तरह से आपका ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कि कंपाइलर खुद करता है। ये भी साइंस किट का हिस्सा तेरी साइंस किट का हिस्सा था सच्चा, ये पापा ने यहाँ लटका दी। ये निकाल ले तो ना बोलो, ये किधर लगा हो गया, हो जाए तो बताना है ना। यस सर। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगला टॉपिक डालो इसमें, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसी के अंदर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो होता है जो हम खुद से कन्वर्ट करते हैं, जो कंपाइलर कन्वर्ट नहीं करता। हमें लेट सपोज कोई वैल्यू फोर्सफुली कन्वर्ट करनी है किसी टाइप में, तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, खुद से उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर लिख लो, एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन इज डन मैनुअली, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज डन मैनुअली by placing the type in parenthesis। ठीक है, by placing the type in parenthesis, जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है आप क्या करोगे, उसे पैरेंथेसिस के अंदर डाल दोगे। by placing the type in parenthesis, इसके आगे लिखो in front of the value। ठीक है, by placing the type in parenthesis in front of value। Let's suppose previous वाला एग्जांपल ही देखते हैं हम, ये वाला। फ्लोट और इसको मैंने क्या करा, f। अब ये इसका आउटपुट, लेट सपोज मैं इसको वैल्यू डायरेक्ट कर देता हूँ 5/2। 5/2 मैंने करा। अब इसके अंदर तो पहले दे रहा था मेरे को 2 वैल्यू दे रहा था, अब मेरे को एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसका जो आउटपुट है, मतलब ये जो वैल्यूज जो कन्वर्ट हो रही हैं, इन वैल्यूज़ को भी मैंने क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या देगा आपको, 2.5 आउटपुट में देगा। क्यों देगा, इसके अंदर ये जो आपकी वैल्यू है 5, इसको आपने क्या करा है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है, आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया 5.0, और 5.0 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 2.5। चला के देखते हैं, यकीन नहीं करते भाई, चला के देखते हैं। आउटपुट में आया आपका 2.5। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। इसके अंदर हमने क्या करा, फोर्सफुली खुद से हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट करा। एक तरीका और, एक और एग्जांपल हमने जो देखा था पहले, लेट सपोज इंट a इज इक्वल्स टू 5, इंट b इज इक्वल्स टू 2 a डिवाइड बाय b। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, सेम वही आउटपुट देगा जो आपको ऊपर वाला आउटपुट दे रहा था। एरर क्यों आया, अच्छा सेम वेरिएबल में div1
div 2 div 1 div 2 slash n slash n। क्या दिया इसने भी 2.5 दिया। ये एक तरीका है, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं या हम वेरिएबल के थ्रू वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखो हमारा जो टाइप कन्वर्जन है वो हमने कन्वर्ट मतलब पूरा कर लिया है। कुछ कुछ छोटे छोटे एक पॉइंट और है जिसमें एस्केप सीक्वेंस है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस अभी हमने क्या देखा है, स्लैश एन एक इसमें देखा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस अभी हमने क्या देखा है, स्लैश एन देखा है ना। इसके अंदर कुछ और एस्केप सीक्वेंस भी होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। कुछ हम उसमें से देखेंगे और कुछ उसमें से हम इग्नोर कर देंगे। लेट सपोज अगर एस्केप सीक्वेंस हमने क्या देखा है, स्लैश एन, ये किस लिए काम में आता है आपका, ये आता है आपका न्यू लाइन में डेटा को प्रिंट करने के लिए। एक होता है स्लैश बी, एक होता है आपका स्लैश बी। ये क्या करता है, आपको बैक स्पेस के काम में आता है, बैक स्पेस। एक होता है आपका स्लैश एफ, ये आपका क्या आता है, फॉर्म फीड के काम में। अभी देखेंगे इनको। एक आता है आपका स्लैश सिंगल कोट, ठीक है, सिंगल कोट के लिए, ठीक है। एक आता है आपका बैक स्लैश, ये आपका किस लिए आता है, बैक स्लैश के लिए। एक आता है आपका स्लैश टी, ये किस लिए होता है आपका, टैब के लिए। एक होता है आपका बी आर स्लैश आर, ये आपका होता है कैरेज रिटर्न। एक होता है आपका स्लैश ए, दिस इज फॉर अलर्ट। एक होता है आपका स्लैश डबल कोड, बैक स्लैश डबल कोड, ये आपका किस लिए होता है, डबल कोड के लिए। अब इनको एक एक करके देखते हैं। न्यू लाइन तो हमने देखा हुआ है ना, न्यू लाइन हमने देखा हुआ है। न्यू लाइन क्या करता है आपका, न्यू लाइन में डेटा को प्रिंट कर देता है। लेट सपोज नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। हेलो, दिस इज अ सी लैंग्वेज लेक्चर, ठीक है। चलाते हैं इसको स्लैश एन के साथ, देखते हैं क्या आता है। इसमें देखो आप क्या आ रहा है, हेलो दिस के आगे से बाकी सारा जो आपका कंटेंट है नेक्स्ट लाइन में आपका आ गया। इसने क्या करा, आपको न्यू लाइन में कंटेंट को फॉरवर्ड कर दिया। स्लैश बी लगाते हैं, जैसे ये कह रहा है इसके अंदर बैक स्पेस, देखते हैं भाई क्या होता है बैक स्पेस में। ये देखो एक बैक स्पेस इसके अंदर आपका लग गया। चला के देखना क्या होता है। परसेंटाइल एफ मैंने आज तक यूज़ नहीं करा वैसे, फॉर्म फीड, इसको लगा के देखते हैं। इसमें देखो आपको कुछ फॉर्म फीड के लिए स्पेशल कैरेक्टर आ गए। अब लेट सपोज आपको कोई सिंगल कोट आपको इसके अंदर शो करना है। लेट सपोज आपने, एक मिनट ही चला के देखता हूँ, सिंगल कोट मिल सकता है। चलता है ना स्लैश, ये तो हम नहीं दिखा पाएंगे, ये डबल कोट्स वाला दिखा दो है ना। अब लेट सपोज ये आपको क्या करना है, ये सी जो है इसको डबल कोट्स में आपको शो करना है। अब सी को डबल कोट्स में शो करना है, आप कैसे करोगे, इसको चला के देखते हैं। इसको चलाओगे तो क्या आएगा, आपका एरर आएगा।
इस केस में क्या आएगा आपका एरर आएगा, क्योंकि आपकी ये जो स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक स्ट्रिंग आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो इस केस में क्या होगा, आपको एरर मिलेगा। अगर आपको डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करने हैं सो व्हाट यू नीड कि भाई बैकस्लैश डबल कोट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। बैकस्लैश डबल कोट्स यूज़ करने से क्या होगा, आपका वो एज अ डबल कोट स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा। मेन जो आपका कन्वर्ट वो है उसको ना लेके वो अंदर का डबल कोट्स उसको लेगा। ठीक है, ये आपका देखो सी डबल कोट्स में आ गया। क्लियर है। अब लेट सपोज आपको बैकस्लैश शो करना है, आपका कोई ऐसा कोड आ गया जिसके अंदर आपको बैकस्लैश शो करना है। अगर आप सिंगल टाइम लिखोगे तो वो एरर देगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा। एक को आपका क्या करेगा, जैसे बाकी सब में है, एक को ये रीड करेगा कि एज अ बैकस्लैश और अगले वाले को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ये। जैसे स्लैश एन होता है वैसे ही स्लैश टी भी होता है। ये क्या करता है आपको, जैसे टैब होता है ना लैपटॉप के कीबोर्ड में, वो आपका टैब स्पेस इसमें दे देता है। स्लैश टी चलाया, देखो टैब स्पेस आ गया इसके अंदर, सिंगल स्पेस था, देखो अब इसका टैब स्पेस, आपको एरो भी दिख रहा होगा इसमें, ये टैब स्पेस इसके अंदर आ गया। क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, इसमें ये कुछ इसके एस्केप सीक्वेंस होते हैं, हेडिंग डाल लो एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस लिख तो नहीं लिया इसमें? यस सर, डाल डाल दिया। इसके अंदर लिखो इन सी देयर आर मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, बस इतना ही लिखना है। इन सी देयर आर मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स एज मेंशन बिलो। ठीक है, इधर लिख लेना आप एस्केप कैरेक्टर और इधर आगे लिख लेना इसका पर्पस। ठीक है, ये आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका ये पर्पस हो गया कि भाई ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं। लिख लिया। यस सर। चलो ग्रेट। अब हमारा ये बेसिक जो चीज़ें थी वो हमारी क्लियर हो गई हैं। आज के लिए इतना ही रख